जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर सासाराम। दोस्तों, आज हम लोग 31 दिसंबर, ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जो भी महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न पूछे गए थे, यानी जो भी प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं उनका हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं दोस्तों। और इसके बाद जो है सेकंड शिफ्ट के जो भी प्रश्न आएंगे उसको देखेंगे लोग। अभी फिलहाल हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रयान प्रथम का संपर्क इसरो से कब टूट गया था। यहाँ पे पूछा था, नहीं होगा दोस्तों, कब, ठीक है, 2009 में। और कब छोड़ा गया था? 2008 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे चंद्रयान से काफी प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि चंद्रयान से संबंधित कोई जो है आरआरबी एनटीपीसी का रिलेशन रहा हो, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे चंद्रयान, यानी चंद्रयान से लगभग जितने भी प्रश्न पूछे जाने वाले थे उनको अभी तक पूछा जा चुका है। हो सकता है अब सूर्य मिशन से भी पूछे, उसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे, या मंगलयान मिशन। तो ये आप लोग मिशन को जरूर पढ़ ले, जिनका एग्जाम अभी तक होने वाला है अभी, वो इसको जरूर देख कर जाएं। या चंद्रयान से जो भी प्रश्न अभी तक छूटे गए हैं, ये प्रश्न हालांकि पूछे जाने लायक नहीं था, लेकिन इस प्रश्न को पूछा गया है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि पद्मावती का संबंध किस जगह से है। तो रानी पद्मावती का संबंध, यानी कहाँ की महारानी थी? तो चित्तौड़गढ़ की, ठीक है। कहाँ की थी? चित्तौड़गढ़ की, ठीक है। हाल ही में अभी चर्चा में था रानी पद्मावती, ठीक है। रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी, ये दोनों संबंधित है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि प्लासी का युद्ध कब प्लासी का युद्ध, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक। यहाँ से ये प्रश्न नहीं है, ठीक है। आरबीआई के जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ठीक है, तो आरबीआई के जागरूकता अभियान के दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को किसे बनाया गया है? अमिताभ बच्चन को, ध्यान रखेंगे। और एक और प्रश्न पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। शायद वही प्रश्न जो है आधा प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे प्लासी का युद्ध जो है 1757 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1757 रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड कब लौटे थे? ध्यान रखेंगे, यानी कि लॉर्ड क्लाइव यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, उस समय वो भारत में थे, लेकिन उसके बाद वो 1760 में कब इंग्लैंड लौट गए थे। उनका कार्यकाल जो था 1757 से लेकर 1760 तक वो भारत यानी बंगाल के गवर्नर थे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन कौन है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अभी चेयरमैन जो है शिवदास मीना। कौन है? शिवदास मीना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि डिजिटल योजना की शुरुआत कब की गई थी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, डिजिटल योजना की शुरुआत जो है 2015 में, ठीक है। अगला प्रश्न जो वहाँ पे अभी हाल ही फिलहाल में हम लोगों का मिसप्रिंट हुआ था, तो यहाँ पे आ गया वही प्रश्न कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में। और उसी प्रकार एक युद्ध से प्रश्न बराबर पूछे जा रहे हैं। उसी प्रकार आपका बक्सर का युद्ध जो हो जाएगा 1764 में, इसको भी ध्यान रखेंगे। उस समय जो है बंगाल का, यानी कि उस समय सैनिक नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बक्सर के युद्ध में सैन्य नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हेक्टर मुनरो के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि दूती चंद ने 100 मीटर की रेस में ताज़ा रिकॉर्ड कितने टाइम में बनाया है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, दूती चंद जो है एक धावक है, यानी कि भारतीय रेसलर है, जो 100 मीटर के रेस में काफ़ी अच्छी दौड़ लगाती है, ठीक है। तो अभी हाल ही में उनके द्वारा 100 मीटर की रेस 11.22 सेकेंड में इस नया रिकॉर्ड को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हर्षचरित्र किसने लिखा था। दोस्तों हर्षचरित्र जो है हर्षवर्धन के काल में लिखा गया था, और हर्षचरित्र के लेखक बाण भट्ट हैं, ठीक है। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे, कौन? बाण भट्ट, ध्यान रखेंगे। और हर्षवर्धन के द्वारा कुछ प्रमुख पुस्तक लिखी गई है, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये सभी पुस्तकें हर्षवर्धन के द्वारा, और हर्षचरित्र बाण भट्ट के द्वारा। हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये दोनों पुस्तक आपके बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संसद में कौन नहीं होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, संसद में
लोकसभा, ठीक है, संसद के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है उसके अभिन्न अंग होते हैं संसद के। यानी कि भारत में जो है अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी, उसका जो है सदस्य होंगे कौन, लोकसभा, राज्यसभा और जो है कौन होंगे, एक राष्ट्रपति, उनके अभिन्न अंग होंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा राज्य परिषद जो है। यहाँ पे पूछा गया है कहाँ लगा होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे रैम आपका मदरबोर्ड में, कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड में। कुछ मित्रों का कमेंट्स आ रहा था कि कुछ साउंड्स प्रॉब्लम है दोस्तों, आपके साउंड्स प्रॉब्लम्स को भी अब धीरे धीरे क्या हुआ, साउंड्स प्रॉब्लम को भी ठीक किया जा चुका है और आपको जो है साउंड में अब कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और फिर से मैं बता दूं कि जो भी दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था। दोस्तों ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट जो है अभी कहाँ अवस्थित है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट यानी कि मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश आपके शक्तिकांत दास। और सुप्रीम कोर्ट पहले अपना कार्य जो है कहाँ से, पार्लियामेंट हाउस से किया करता था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि NH3 किन राज्यों से होकर गुजरता है। दोस्तों इससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके प्रति शिफ्ट में, ठीक है। NH से, तो NH3 जो है कहाँ से, आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश से गुजरते हैं, ठीक है। नेशनल हाईवे 3, ठीक है। और नेशनल हाईवे यानी NH1 और NH2 को मिलाकर जो है क्या बोलता है, GT रोड। ध्यान रखेंगे NH1 और NH2 को GT रोड कहा जाता है। और सबसे लंबा NH जो है आपका अब NH44 हो चुका है, पहले जो कि NH7 था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, और इसको ध्यान रखेंगे, ये सभी जो है इसमें से, इस तीनों से आपके पास कोई एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे तो इन तीनों में से आपके पास कोई एक ऑप्शन होगा, बाकी सब जो है अलग राज्य होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे NH3 आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश से गुजरता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे FTP का फुल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। किससे, बांग्लादेश से लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। और सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान से लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कौन सी धातु हो जाएगी, तो आपका जो हो जाएगा सही आंसर पारा। पारा जो एक धातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है, वही अधातु पूछे तो ब्रोमीन होगा, ठीक है। ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में और धातु में पारा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 4, ठीक है। कितना होता है, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है। इसको भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक आपको नृत्य से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, इसको देख कर जाए, ठीक है। तो ढोला डांस जो है कहाँ, राजस्थान में से में प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, और सबसे युवा अध्यक्ष आपके हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। कौन, प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो हो जाएंगी सरोजनी नायडू। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूल। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पे रूपगाड़ी नहीं दोस्तों, ये धूपगढ़ी, ठीक है। यहाँ पे ये धूपगढ़ी होगा, ठीक है। धूपगढ़ी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों ध्यान रखेंगे धूपगढ़ी सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, किसकी, सतपुड़ा की, ठीक। अगले प्रश्न को देखते हैं, ICC मैच टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर
द डिकेड अवार्ड किसे दिया गया है? तो आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर डिकेड अवार्ड से स्टीव स्मिथ को किसे सम्मानित किया गया है? स्टीव स्मिथ को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य हम्पी के कर्नाटक में, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष आपको अभी भी कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। कहाँ? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। इसको भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और किसके काल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ठीक है, उस समय दिल्ली सल्तनत पर राजा कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महाकुंभ 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों ध्यान रखेंगे, महाकुंभ 2021 का आयोजन हरिद्वार में। ठीक है, कुंभ मेला जो है 4 सालों पर लगता है, लेकिन 12 साल पर उसका आयोजन जो किया जाता है, जिसे महाकुंभ कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, दोस्तों इस प्रकार हमने 31 जनवरी के आरआरबी एनटीपीसी के सभी जीके के प्रश्न, यानी कि जितने भी जीके के प्रश्न हमारे पास अवेलेबल थे उसको हमने करा दिया है। और जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के नेक्स्ट जीके के प्रश्न को लाया जाएगा। तथा दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। और फिर से मैं बता दूं, जो भी दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तथा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहेंगे।